मॉर्निंग वाइब्स विद गुरुजी डिवोटी चैनल पर आप सभी का बहुत स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे गुरुजी के आने वाले हर नए सत्संग सबसे पहले आप तक पहुँचें। संगत जी, आज के प्यारे से 2 सत्संग जो हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं, पहला है बेबी आंटी जी का और दूसरा है नेहा गुप्ता आंटी जी का। पहला सत्संग जो है वो मकर संक्रांति का सत्संग है, बहुत प्यारा ब्लेस्ड सत्संग है, ज़रूर सुनिएगा। और दूसरा सत्संग नेहा गुप्ता जी का, गुरुजी ने कैसे उन्हें ब्लेस किया, बहुत बहुत मैस्मराइजिंग सत्संग है। सत्संग को अंत तक सुनकर इसे 7 संगतों तक साझा ज़रूर करके जाइएगा। आइए मिलकर सुनते हैं गुरुजी के प्यारे सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के बहुत दिनों से मैसेजेस आ रहे थे कि अपना शुक्राना तो कर, फिर मेरा कमाल देख। कभी उनका ये मैसेज आता है कि तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं, तेरा मैंने कल्याण कर दिया है, कभी भी मेरा डमरू बज सकता है, तू बस सब्र कर। ये सारे जब मैसेजेस मैं पढ़ती हूँ संगत जी, तो इतनी ज़्यादा खुशी होती है, मन में इतनी पॉजिटिविटी आ जाती है। लगता है कि गुरुजी हर वक्त हमारी सारी बातें सुन रहे हैं, हमारे साथ हैं, हम पर कृपा बरसा रहे हैं। और ये मैं सारे संगतों के लिए कह रही हूँ, गुरुजी एक एक संगत की बात सुनते हैं, बस हमें उन्हें पूर्णतः सरेंडर करना है, उन पे पूरा विश्वास रखना है, भरोसा रखना है, और गुरुजी हमेशा हमारे साथ होते हैं। अब एक छोटा सा सत्संग जो बहुत ही प्यारा सत्संग है, बहुत ही चमत्कारी सत्संग है, आज आप सबके साथ इस मकर संक्रांति के शुभ अवसर पे आप सबसे साझा करना चाहती हूँ। संगत जी, ऐसा हुआ कि मेरी दादी तकरीबन 97 इयर्स की हैं और उनको अचानक से उनके वॉशरूम में गई, उन्हें ठंड लग गई और बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द उन्हें होने लगा और यहाँ तक कि उल्टियाँ भी आने लगी। तो फिर हम थोड़ा घबरा गए, क्योंकि इस एज में वैसे भी ठंड बहुत पड़ रही है, तो परेशानी ना बढ़ जाए। तो हमने उनको हॉस्पिटल में, पहले 2 दिन हमने कोशिश की घर में ही वो ठीक हो जाएं, लेकिन उनकी तबीयत नहीं संभल रही थी, तो हमने सोचा उनको अस्पताल में भर्ती करा दें। और सुबह वो एडमिट हो गई और मैं दूर रहती हूँ। ये दादी रहती हैं पापा के साथ मेरे मायके में, जो कि मेरे घर से तकरीबन आप लगा लीजिए 35-36 किलोमीटर दूर है। और मैं एक बार जाती हूँ मिलने, हर सप्ताह मैं जाती हूँ और दादी और पापा से मिलने जाती हूँ। तो उस दिन दादी की तबीयत ख़राब थी, सुबह उनका हॉस्पिटल में एडमिशन हो गया और मैं रास्ते भर गुरुजी का मंत्र जाप करती हुई, गुरुजी का आशीर्वाद लेती हुई कि गुरुजी आप बस अपना चमत्कार कर दो, ऐसा कर दो कि सब कुछ, सारे रिपोर्ट्स, सारे टेस्ट, सब कुछ नॉर्मल आए, दादी का कुछ ना निकले और वो कुशल मंगल घर वापस आ जाएं और ऐसी कोई परेशानी ना हो। संगत जी, यकीन मानिए, रास्ते भर मुझे कभी 777, कभी 000, कभी 111, इस तरह से इतने ट्रिपल नंबर्स, इतने डबल नंबर्स। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि सारे रास्ते गुरुजी मुझे आशीर्वाद देते जा रहे हैं और मैं बिल्कुल निश्चिंत थी कि दादी का सब कुछ बढ़िया होगा। और जब मैं हॉस्पिटल से आप लगा लीजिए करीब 2-3 किलोमीटर दूर थी, तो सामने एक गाड़ी दिखी जिस पे लिखा था ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, और मैं मंत्र जाप तो करती जा ही रही थी। वो जब मैंने गुरुजी का वो स्टिकर देखा तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि हॉस्पिटल के मैं बहुत करीब थी और गुरुजी का ही ध्यान करती हुई गाड़ी मेरी रुकी रेड लाइट पे और पीछे से एक अंकल आए और एकदम से उन्होंने मेरे गाड़ी के पीछे वाले शीशे को नॉक किया और मैं थोड़ा घबरा गई, लेकिन वो इतना स्माइलिंग उनका फेस था। तो फिर मैंने सोचा शायद कुछ कह रहे होंगे या गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ गई या पता नहीं क्या हुआ। मैंने शीशा नीचे किया, उन्होंने कहा हाथ आगे कीजिए। फिर भी मेरी समझ में नहीं आया। जब उन्होंने अपने पॉकेट में हाथ डाला और गुरुजी का स्वरूप निकाल के उन्होंने मेरे हथेली पे रख दिया, संगत जी,
मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे लगा कि गुरुजी सारे रास्ते मैं गुरुजी को इतना याद करती जा रही थी और वो साक्षात सामने उनका स्टिकर, उनकी ब्लेसिंग्स और साक्षात उनका स्वरूप मेरे हाथों में। मैंने जय गुरुजी कहा और मुझे लगा कि ये कोई अंकल नहीं थे, ये शायद खुद गुरुजी थे, क्योंकि गुरुजी के ये भी मैसेजेस आ रहे थे कि मैं अपने आप तेरे घर आऊँगा तुझे आशीर्वाद देने के लिए। और इसके बाद जब मैं इतना मतलब इतनी निश्चिंत हो गई और मैं जब पहुंची हॉस्पिटल, दादी के टेस्ट चल रहे थे और एक के बाद एक के बाद एक सारे रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर। उन्होंने 2 दिन अंडर ऑब्जर्वेशन रखा, लेकिन उनका सब कुछ ठीक था और फिर दादी वापस आ गए और अब बिल्कुल ठीक हैं। उनका सारा दर्द भी ख़त्म हो चुका है, अब उनको नींद भी आ रही है, वो अच्छे से खाना भी खा रहे हैं और अब फिर मैं उनको मिलने जाऊंगी और मैं इतनी खुश हूँ। तो मैंने सोचा इस शुभ अवसर पे गुरुजी का शुक्राना, हम बस गुरुजी का दिल से शुक्राना ही कर सकते हैं। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुपा। आप ना हो तो हमारा क्या हो। हमारी हर चीज़, हर छोटी छोटी बात, हर बड़ी बड़ी बात, कोई भी ऐसी बात जो हम आपसे करते हैं, हम साझा करते हैं, आप वो सारी बातें सुनते हैं और उसका निवारण करते हैं। थैंक यू गुरुजी। मैं आज आपके स्वरूप के सामने बैठ के आपका दिल से, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ और ये भी आपसे अरदास करती हूँ कि सारी संगतों के सारे दुख दूर करो गुरुजी। आप हैं तो हम सब बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं, महफूज हैं। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। चलिए संगत जी, अब सुनते हैं नेहा आंटी जी का ब्लेस सत्संग शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बीनत बीनत शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी का सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो मैं बताऊंगी कि जैसे मुझे काफ़ी दिनों से वायरल चल रहा है, आजकल मेरे जो सत्संग आ रहे हैं वो भी इसी के ही हैं। मुझे इतना मतलब वायरल हुआ, फीवर हुआ, ठीक हो जा रही थी, फिर ऑफिस जाना, फिर घर रहना और मेरी ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि मेरे को रातों को नींद नहीं आ रही थी और मेरे को इतना डर लगता था कि पता नहीं नींद क्यों नहीं आ रही है। फिर सुबह वही लेज़ीनेस, डिज़ीनेस कि कुछ करने का मन नहीं करता है। फिर हमारी कुक स्टाफ जो है वो मुझे बोलते हैं कि आप उठो चाय पी लो। मैंने बोला नहीं यार, मेरा मन नहीं है। इनफैक्ट मैं इतनी चाय लवर हूँ, आई एम अ टी लवर, बट आजकल ऐसा हुआ कि मेरे को चाय भी अच्छी नहीं लग रही थी। और कल क्या हुआ कि मैंने पता नहीं कौन सा मैसेज देखा, क्या मेरे को ध्यान नहीं है। मैं सत्संग सुनती रहती थी, मंत्र जाप करती रहती थी, रातों को उठती थी और मैं गुरुजी को चंदन का टीका और जल प्रसाद लगाती थी। मैंने गुरुजी प्लीज़ घबराहट जो हो रही है बंद कर दो। मैंने बहुत हैवी डोज लिए हैं इस वायरल में, वो हो जाता था, नींद आ जाती थी, बट वही है, फिर रात को आँख खुल जानी, कभी 4 बजे, कभी 5 बजे, फिर कुछ भी नहीं होना। तो कल क्या हुआ कि मैंने ना पूरा दिन गुरुजी से बोला, प्लीज़ गुरुजी रात को नींद आ जाए, प्लीज़ गुरुजी रात को नींद आ जाए। और आप मानोगे नहीं, मैंने इतनी प्यारी नींद रात को आई ना कि मैं पूरा दिन बोलती रही, गुरुजी प्लीज़ ना, प्लीज़ गुरुजी कुछ भी करो, बस मेरे को नींद आ जाए, चाहे 3-4 घंटे की आए चाहे आ जाए। और मुझे इतनी अच्छी से नींद आई, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कुछ भी देना, बट बीमारी में हमारा साथ या किसी का साथ कभी मत छोड़ना। और पता नहीं किसका मैसेज आया, से मैं भूल जाती हूँ, उसमें लिखा था पूरा दिन ऐसे बोलो, लाइक कभी कभी नेगेटिव में हो जाती हूँ, लाइक वी आर ह्यूमन बीइंग, तो हम कभी भी नेगेटिव हो सकते हैं। पूरा दिन ये बोलो मेरे साथ तो बहुत अच्छा हो रहा है, मेरे साथ बहुत अच्छा हो रहा है, जबकि गुरुजी बोलते हैं अपनी ब्लेसिंग शेयर नहीं करनी चाहिए। बट मुझे नहीं पता मेरा ये सत्संग किसके लिए है और किसके लिए नहीं है। बट मैंने पूरा दिन यही बोला, मेरे साथ तो बहुत अच्छा हो रहा है, मेरे साथ तो बहुत अच्छा होगा, मेरे साथ तो बहुत अच्छा हो रहा है। मैंने पूरा दिन ये बोला और मेरा इतना अच्छा दिन गया, मतलब मेरी इतनी तबीयत खराब, मेरे को इतनी ज़्यादा खांसी थी, मुझे पूरे दिन में खांसी नहीं आई। और आप मानोगे नहीं, मुझे तो कुछ लोगों ने ये बोला था कि माधम, डू वन थिंग, जस्ट गो एंड टेस्ट।
उनको लग रहा था कि इतनी खाँसी से कहीं मुझे टीबी की प्रॉब्लम तो नहीं है, वो तो नहीं है, तो मैंने उनको बोला ऐसा नहीं है। जबकि ऑफ़िस आवर्स में मुझे इतनी ज़्यादा खाँसी आती थी। बीनत बीनत शुक्राना गुरुजी, इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचो, हमेशा बोलो हमारे साथ बहुत अच्छा हो रहा है, हमारे साथ गुरुजी हैं, हम बहुत शक्तिशाली हैं। शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी। थैंक यू गुरुजी।